सबसे पहले एक नैन्सी जी का सवाल ले रहा हूँ प्रदीप सर। एक तो अर्बन कंपनी देखिए, ये कह रही है कि एक तो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं और साथ साथ जीएसटी के नोटिस भी आ रहे हैं। अर्बन कंपनी कह रही है कि इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए, और अगर दो में से एक चुनना है, आईएफसीआई और एनएमडीसी स्टील में से कौन सा स्टॉक होगा जो कि चुना जाए शॉर्ट टर्म के लिए, और उनके टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताइएगा। तो एक अर्बन कंपनी अलग हो गया और दो में से एक आईएफसीआई और एनएमडीसी स्टील शॉर्ट टर्म के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि अर्बन कंपनी अभी ऑलमोस्ट 145 के रेंज पे चल रहा है। और जब से आईपीओ आया था उसके बाद लगातार एक सेलिंग प्रेशर, रिसेंटली एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक ये स्टॉक 190 एंड अबव क्लोजिंग नहीं हो जाता, यहाँ पे कोई भी बाई कॉल मेरे तरफ से नहीं रहेगा। तो बेटर होगा एक बार एग्जिट कर लीजिए आप, क्योंकि अच्छा खासा रैली हम लोगों ने देखा है। ऑलमोस्ट रिसेंटली 104 से 150 तक ये रैली कंटिन्यू होने के बाद फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने का हाई पॉसिबिलिटीज है। और आपने बताया आईएफसीआई, देखिए आईएफसीआई का एक रेंज है। वो रेंज बेसिकली 48 से ऑलमोस्ट 68 70 तक ही है। अभी 59 चल रहा है। रिसेंटली एक टॉप बना के फिर से अभी एक बार नीचे आ रहा है। तो आईएफसीआई अभी बाय करने की सिचुएशन में नहीं है। कल को अगर फिर से 48 47 के आसपास आता है तो एक बार हम रिव्यू करेंगे, लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं है। जब जब वो एनएससी का आईपीओ वाला न्यूज आता है तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन बाद में एक रेंज बाउंड के अंदर ही चल रहा है, कोई क्लियर का ट्रेंड नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को थोड़ा बहुत अवॉइड कीजिए। एनएमडीसी स्टील अभी ऑलमोस्ट 42 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एनएमडीसी स्टील को भी अभी अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। इसमें भी ऐसा कोई ट्रेंड अभी इमीडिएटली नहीं है कि आपको स्टॉक ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन शॉर्ट टाइम में सपोर्ट जरूर लिया है 40 के आसपास का अगर किसी के पास है तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। इसके साथ साथ संदीप जी एक अपडेट भी है आपके साथ। जब हमने लास्ट शो किया था, एक जी। फ्रैक्टल एनालिटिक्स करके स्टॉक है, हमने बताया था 920 एंड अबव अगर मिलता है तो हमें डेफिनेटली बाय करना चाहिए। देखिए आज ऑलमोस्ट 1023 का न्यू एक 52 वीक हाई लगाया है। ऑलमोस्ट हमारा जो बाइंग रेंज था उस रेंज से 10% ऊपर। एंड आने वाला दिनों में और भी करेंट जोन से आपको 15 to 20% ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। डिस्क्लेमर, अलग अलग चैनल पे हमने डिस्कशन किया, आपके चैनल में डिस्कशन किया, तो क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है। तो हम्म। अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है, सेफ जाना है, सो यू कैन बुक योर प्रॉफिट। अदरवाइज आप अभी भी होल्ड करके जाइए। स्टॉक आपको यहाँ से भी 1150 से 1200 एंड उसके अबव भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस रिवाइज करना है सर, ट्रेल करना है। सेम रहेगा, सेम रहेगा। अगर आप थोड़ा बड़ा सोच रहे हो, अब अगर आपको 1250 तक रहना है तो सेम स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ऑलमोस्ट 830 के रेंज पे। एंड शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैंने 875 के लेवल पे बताया था। स्टॉप टारगेट लॉस पे। हम चेंज नहीं करेंगे। या तो आप, अगर आपका व्यू 25% 30% प्रॉफिट लेना है तो, अगर आपका व्यू ऐसा है कि नहीं मैं 10% मिल रहा है अभी मैं प्रॉफिट बुक कर लूं, तो आप यू कैन बुक योर प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बाकी अभी तो मैं बोलूंगा आप बने रहिए, या फिर ट्रेंड जिस तरीके का बन रहा है 1150 अंधा हुआ है। 1150 1200 मुझे याद है सर, आपने लास्ट टाइम बताए थे लेवल्स। मैंने थोड़ा सा क्रेडिट भी लिया था, कंडीशनली सही उस समय 920 के ऊपर आपने कहा था सस्टेन हो जाए तो आप इसमें खरीदारी कीजिए। और 1150 1200 रुपये तक के टारगेट थे। तो पहला टारगेट था 1030 का, 1030 बोला ना सर आपने? हाँ ऑलमोस्ट था। अब देखिए 10% के आसपास हो रहा है, आप दस कैलकुलेशन परसेंट करके हो गया। देखेंगे। ठीक है, हाँ जिनको चाहिए तो अपना मुनाफा बुक करके निकल सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है उन्हीं लेवल्स के आसपास ही रखिए आप, जहां पर आपको पहले बताया गया था। लेकिन अगर आप बने रहते हैं तो आपको 1150 से 1200 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ एक सवाल जो हमें मिला है वो सीमा जी का है, हमारी प्राइम मेंबर है। कह रही हैं आईओसीएल मेरे पास 147 पर है, इंडस टावर्स 438 का रखा है और अनंतराज 532 पर। रचित सर लेवल नोट कर लीजिएगा, आईओसी 147, इंडस टावर्स 438, अनंतराज 532। प्लीज़ गाइड करें कि टारगेट क्या होंगे इनमें और एवरेज कब करना है इनमें तीनों में ही। सर उसके पहले अब क्योंकि आपने मुझे प्रदीप भाई के साथ स्क्रीन शेयर करने की दी है और 4 तारीख से सब रंगत ही बदल गई है। और प्रदीप भाई और पावर दोनों एक साथ जाते हैं, तो मैंने अभी प्रदीप भाई के फ्रैक्टल के बाद एक कॉल निकालने की कोशिश करी है। इन्हीं के एरिया की है, पावर की कंपनी है सीईएससी। सी ई एस सी। अट्रैक्टिव लग रही है, आज रिजल्ट का दिन है। और आप देखें सीएससी का नाम लेते ही उनके जो चेहरे पे एक खुशी आपको देखने को मिली है। और मैं समझता हूँ करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है और आज से रिजल्ट्स भी हैं। तो स्टॉप लॉस बन जाता है जरूरी, 176 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन अप्रोच की जा सकती है। टू मेक इट इजी टू रिमेंबर 196 एंड 206
ये दो लेवल्स के लिए करंट लेवल्स पे पोजीशन बनाई जा सकती है। सीएससी अट्रैक्टिव लग रहा है, और जिस तरीके से पूरा पावर स्पेस परफॉर्म कर रहा है, अब मैं समझता हूं आने वाले दिनों में आपको इसमें भी परफॉर्मेंस देखने को एक सौ मिलना छियानवे चाहिए। 206 टारगेट है, 176 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल सर। और ठीक है, 185-86 लेवल्स पे दिला रहे हैं। 185 के आसपास चल रहा है, तो ये अच्छे मूव के बाद अब थोड़ा करेक्शन हुआ है, वहाँ पे आप कह रहे हैं कि दोबारा एंटर कीजिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, ओके। तो इस पर नहीं, आप बाकी का तो मैंने आपको कोरिलेशन बता ही दिया ना, मतलब प्रदीप भाई का एरिया 4 तारीख से रंगत बदली, सब कुछ हुआ, तो वो सब तो बता ही दिए सर। सर मुझे पता है आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना मैं ना, अब आप करेंगे कि आप प्रदीप सर की साइड लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक व्यू रखा था, ठीक है, गलत सही हर कोई पढ़ता है। इस बार इनका नहीं, स्टॉप एक लॉस कट गया। सेकंड, नहीं 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 नहीं, गलत नहीं, गलत कब हुए थे? क्योंकि स्टॉप लॉस जो कटा शो है मैंने इनके साथ किया है उसमें इनका ही स्टॉप वाज वेरी लॉस। सर क्लियर कि आज हवा से तो सर ज्यादा इनका टाइम नहीं है हमारे पास सर। सर इनका स्टॉप लॉस कटा है, सर कंटिन्यू इनका कीजिए स्टॉप लॉस कटा है। ये कह रहे थे कि हवा मोदी जी नहीं, की है, जब लेकिन हमने ऑन शो ग्राउंड, किया था। प्लीज सर एक मिनट सुनिए तो सही। ये कह रहे थे कि हवा मोदी जी की ज़्यादा मतलब चल रही है, लेकिन दीदी आएंगी, वापस आएंगी, ग्राउंड रियलिटी यही दिख रही है। ये फिर मैंने मिस आउट किया है, मैं आपको ये बता देता हूं, क्योंकि जब हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे ही वॉज वेरी क्लियर, और इलेक्शन डे पे बैठे हुए थे, जब इनका इलेक्शन डे था, तब ये सर इन्होंने बहुत आप क्लियरली रजित बोला। सर रजित सर आप जिस टाइम पे सुने थे उस टाइम पे हवा बदल चुका था ऑलरेडी मार्केट में। नहीं एक्चुअली चलिए। संदीप जी क्या हुआ है, मैटर यही है कि हम लोगों ने भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि इतना मतलब बीजेपी इतना ज्यादा सीट मिल जाएंगे। अब लोगों का लास्ट 15 साल का फ्रस्ट्रेशन है, सब मैंने लोगों ने ममता दीदी से मैंने पैसा आपसे लिया है और वोट जाके मैंने प्रदीप बीजेपी को सर आपसे दिया है। यही बात बोली थी, यही 15 साल वाली बात मैंने पूछी थी, याद है आपको? मैंने कहा था 15 साल की इनकम्बेंसी जी भी जी है। जी। चलिए कोई बात नहीं, खैर हम पॉलिटिकल नहीं, मैं एक्सपर्ट्स आपको नहीं। बताऊं क्यों। मैं आपको बताऊं, मैं हंग असेंबली एक्सपेक्ट कर रहा था, और जिस प्लेटफॉर्म पे हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे, ही सेड कि दिस टाइम इट इज मोदी गवर्नमेंट विच इज कमिंग इनटू पावर, प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दे हैव। इन्होंने क्लियरली कहा था कि हवा पूरी मोदी की हो गई है। और अब मुझे नहीं पता कि ये क्या दल बदलू है, ऐसे क्यों बोला था भाई। मैं तो कुछ और ही समझ के, भाई साहब आप डेंजरस आदमी हुए हैं। मतलब क्योंकि जब हम बैठे हुए थे तब मैंने बोला था हंग असेंबली, एंड ही सेड कि हवा जो है वो पूरी मोदी जी की है। तो मैं ठीक है चुप हो गया था, क्योंकि मुझे बेस्ट पॉसिबल केस सिनेरियो लग रहा था कि हंग असेंबली। सर, और उस प्लेटफॉर्म पे इन्होंने यही कहा था कि हवा मोदी जी की गर्म है, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर देखें रियलिटी जो है, मतलब क्योंकि ग्राउंड वर्क बहुत मजबूत है अभी भी ममता बनर्जी का, तो उनके वापस आने की फोर्थ टर्म में पूरी उम्मीद इनको नजर आती है। मुझे क्लियरली याद है सर। सर बाद में रियलिटी यही हुआ, लोगों ने पैसा लिया ममता दीदी से और वोट जाके दिया मोदी जी को। तो क्योंकि सिंपल मैं यही आपको बता रहा हूँ, है। जिस दिन इलेक्शन था, हाँ 29th of April was the last day of election, wherein we were doing show together on a platform, and it was I think 1 o'clock show that we were doing together. उस पे मैंने ये बोला था कि आप कितना ही सोच लीजिए, हंग असेंबली आएगी, हंग असेंबली से ज्यादा पॉसिबल बेस्ट केस सिनेरियो नहीं हो सकता। एंड ही सेड नहीं, हवा जो है वो पूरी मोदी जी की है। लेकिन चलो ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या होता है, बिकॉज ही वॉज देयर ऑन ग्राउंड, तो आई थॉट अच्छा, मैं उसी माइंड फ्रेम में बैठा, मुझे नहीं पता इस बार यहाँ पे सर ऐसा हुआ नहीं है, इस बार सर ऐसा हुआ नहीं है। हवा मोदी जी का तो ऑब्वियसली था ही, लेकिन ग्राउंड पे आके रियलिटी बार बार हम लोगों ने पास्ट में भी देखा है वो चेंज हो जाता है, लेकिन इस बार चेंज होने नहीं दिया। पूरा मतलब लोगों ने भी ट्राई किया और पूरे मतलब बीजेपी की तरफ जिस तरीके से हुआ है सिचुएशंस, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, लेट्स सी। हमने 70 ऑलमोस्ट 34 ईयर सीपीएम का गवर्नमेंट देखा, उसके बाद 15 साल टीएमसी, और अभी देखते नेक्स्ट 5 साल में अभी डबल इंजन गवर्नमेंट क्या होता है। आई होप सब कुछ बेटर ही होगा। चलिए रचित सर, थोड़ा इस टॉपिक से शिफ्ट करता हूँ, मेरे पास समय कम है। आईओसी, इंडस स्टार्स और अनंत राज पे आपकी राय दीजिए। देखिए, बिल्कुल, आई एम सो सॉरी, आईओसी की बात कर ले सर। जिस तरीके से पोजीशनड है, क्रूड के करेक्शन का थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हो सकता है आपको 148 लेवल्स तक एक मूवमेंट देखने को मिले, वहां पे एक सप्लाई है, क्रूशियल लेवल है 148-80 लेवल्स। उसको ब्रीच करेगा तो 154 लेवल्स तक जाएगा। जहां तक स्टॉप लॉस की बात होती है वो निकल के आता है 138। अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज करें। अनंतराज अच्छे अब मूव के साथ चल रहा है, आई एम सो सॉरी। हल्का सा सप्लाई आपको देखने को मिल सकता है 538 लेवल। 538 लेवल जैसे ही ब्रीच करेगा उसके बाद एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा 568, और 568 के बाद आपको कंफर्टेबली क्रूज करता हुआ दिखेगा 604 लेवल। जहां तक है स्टॉप लॉस की बात, वो आपको लगा के रखना चाहिए 512 लेवल्स पे। इंडस टावर
रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा अपमूव दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट बार बार फेल हो रहा है। इसमें आपको क्लियर केस ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जब आपको ये 424 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता हुआ दिखेगा, उसके पहले नहीं। आपकी पोजीशन है और स्टॉप लॉस हो जाता है जरूरी, जो कि निकल के आता है 396 का। जैसे ही 424 लेवल्स को ये ब्रीच करेगा, एक फर्दर अपमूव आपको देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 438, और अगर आप मीडियम टर्म अप्रोच के साथ चलते हैं तो किसी भी पॉजिटिव मार्केट कंडीशंस में 468 लेवल्स भी दिखाने का ये दमखम रखता है। प्रदीप सर जल्दी से एक तो बीएल कश्यप देखिए, सुशील जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि मैंने 58.5 पर लिया है बीएल कश्यप, मेरा टारगेट है 63 रुपये 30 पैसे का 1 से 2 हफ्ते का। पहले तो सर इसको वैलिडेट कीजिएगा। दूसरा, इन्होंने सर गुड लक इंडिया में एंट्री की है 1400 रुपये के रेट पर, पूछ रहे हैं कि टारगेट क्या होने चाहिए, और शोज़ की टाइमिंग की कंफर्म करें सर। 10:30 बजे हमारा शो आएगा, ये कंफर्म है सर। बीएल कश्यप और गुड लक इंडिया, इन दोनों पे राय दीजिए सर। जी बीएल देखिए, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला, इट विल टेक सम टाइम। आप 480 और 520 दोनों टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। हम मैं रचित से दोनों ही बहुत पहले से इसको कवर करते आ रहे, और होल्ड कीजिए, बिल्कुल बने रहिए। गुड लक में कल गुड लक वाला ब्रेकआउट आया है, अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। 1550 1600 तक शॉर्ट टाइम में आने का पॉसिबिलिटीज है, सो होल्ड करने का सलाह रहेगा, बिल्कुल बने रहिए यहाँ पे। ठीक है, ओके। सर अमरेंद्र चौहान जी कह रहे हैं कि मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र है 81 रुपये के रेट पर। रची सर आप देख लीजिए इसको, और इनके पास कृष्णा डिफेंस भी है सर 1053 के प्राइस पर, स्विंग ट्रेड के हिसाब से लिया है। कह रहे हैं कि सर टारगेट कितना मिल सकता है इसमें। अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। जिस तरीके से अभी ये पोजीशन है, अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। जब तक आपको 78 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, आप इसमें इन वेरी नियर टर्म 86 और 86 के बाद 90 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सा स्टॉक है सर? कृष्णा डिफेंस सर, कृष्णा डिफेंस सर कृष्णा 1053 पर। डिफेंस, आई थिंक आपके शेयर में आपके साथ ही हमने इस पे चर्चा भी चालू करी थी लोअर लेवल्स पे, जब हम डिफेंस सेक्टर स्टॉक की बात कर रहे थे। और जिस तरीके से ये पोजीशन है, अगर आपने स्विंग ट्रेड के ले रखा है, 1024 का होगा स्टॉप लॉस, और 1160 के टारगेट से आप इसमें पोजीशन अपनी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है प्रदीप सर, एक आखिरी सवाल आपसे। आप देखिए टाटा पावर सर, अभिषेक सिंगला जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास 2000 शेयर हैं 436 रुपये के प्राइस पर, 436 के प्राइस पर। कह रहे हैं कि रिजल्ट्स तक का इसका टारगेट क्या है। टाटा पावर बताया आपने, राइट? देखिए टाटा सर। पावर मुझे लगता है कि संदीप जी बिल्कुल बने रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 441 के आसपास का प्राइस चल रहा है, बहुत टाइम बाद 410 के ऊपर का क्लोजिंग देखने को मिला है, रिसेंटली ब्रेकआउट आया था। स्टॉक आपको 530 540 तक आते हुए दिखाई देंगे। और सर लास्ट क्वेरी आपने बीईएल बताया था या बीएल कश्यप एंड सॉन्स बताया था? बीएल कश्यप सर, बीएल कश्यप। हाँ, मैंने वो बीएल सोच लिया था। देखिए बीएल कश्यप में 57.80 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, एक बार बेच के आपको एग्जिट करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो ज़्यादा नहीं है, इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एंड थोड़ा अगर हम और नीचे करो इसको, हाँ, प्रोमोटर होल्डिंग भी इसमें ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट प्लेज है ऑलमोस्ट 99 100% ही तो प्रोमोटर वालों ने प्लेज करके रखा है उनका होल्डिंग। सो यहाँ पे कुछ बात बनेगा नहीं ज़्यादा, सो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। इसके साथ साथ सर मेरा डिस्क्लेमर है, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेके मैंने व्यू दिया है, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ रहा है, हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है कुछ कॉल क्लाइंटों के पास हो, हमारे पास नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन गारंटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बेसिस, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईसी, वी नो ए गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी रिटर्न्स एश्योरेंस टू द इन्वेस्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, रचित जी को, अंसार ऑडियंस को। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा कुछ कहना चाह रहे हैं रचित जी, सुन जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर देखिए, मैं जब ये बीएल कश्यप के लिए बोल रहे थे ना, मैं चुपचाप बैठे हुए सुन रहा था, और मैं रिकलेक्ट करना चाह रहा था कि मैंने बोली कब ये बात। फिर मैंने कहा रहने दो भैया, अभी साहब का एरिया बहुत पावरफुल हो रहा है, उठवा लेंगे। तो मैं चुपचाप सुन के चुपचाप बैठा रहा। फिर जब इन्होंने बोला ना बीएल, मैंने कहा देखो इतनी देर से ये क्या बात कर, अच्छा लेवल्स भी इनके मैच नहीं कर रहे थे, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा मेरे साइड से है। बोल रहा था, मेरे जो साइड में एनालिस्ट बैठे हुए, ये बोल रहा कि संदीप जी बोल रहा है बीएल कश्यप, आपने बीएल बोल दिया गलती से। मैंने बोला अच्छा। हाँ, मैं वही तो कहा। अब सर छोटे भाई हैं, मानना पड़ेगा। और अब तो 4 तारीख के बाद थोड़े से ऐसी सिचुएशन में आ गए कि उठवा भी सकते हैं, तो चुपचाप बैठे रहना ज्यादा।
क्या हुआ है प्रदीप सर, ये हुआ क्या है, ये इतने भरे क्यों बैठे हैं, क्या अभी चक्कर फोन क्या है? में नहीं डिस्कस करते अरे हैं मैं सर। इनके साथ ऐसे ही मजाक करता हूँ। चलिए ठीक है। प्रदीप सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। विश यू अ वेरी गुड डे सर। रचित सर, मैं चाहूँगा कि 2-3 क्वेरीज और हैं, उनको आप प्लीज़ एड्रेस कर दीजिए। एक तो सर सुनीता चतुर्वेदी जी का सवाल है, ओएनजीसी कह रहे हैं कि इनके पास 300 पे है, एमआरपीएल 190 का लिया हुआ है, इंद्रप्रस्थ मेडिकल 585 के रेट पर है इनके पास। सर शॉर्ट टर्म व्यू इनको चाहिए, पूछने की क्या एवरेज भी किया जा सकता है, अगर हाँ तो इनके टारगेट क्या होंगे? 3 नाम है सर, ओएनजीसी, एमआरपीएल और इंद्रप्रस्थ मेडिकल। देखिए अब क्लियर केस है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लें कि क्रूड अगर कूल ऑफ करता है तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और फिर मैं आपको बिल्कुल भी इसको एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा। और ओएनजीसी आपने 300 ऑड लेवल्स पे ले रखा है, 286 लेवल्स पे ये कहीं ना कहीं आपको अभी मेंटेन होता हुआ दिख रहा है। मैं कहूं जब तक आप इसमें ये चीज समझ लें 278 के ऊपर मेंटेन, क्योंकि 278 का एक तो आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, 278 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है 302 304 6 जहां लेवल मिले प्लीज निकलें। एमआरपीएल भी आप देखें बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ नीचे आ रहा है। अब इतने डिस्ट्रक्शन के बाद 138 का स्टॉप लॉस है और 138 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है 164 178 ये दो ही लेवल्स हैं जो मैं देख पा रहा हूं। आई एम नॉट सीइंग एनीथिंग गुड हैपनिंग। इंद्रप्रस्थ मेडिकल के लिए मैं आपको बोलूंगा इसमें आपको कोई चिंता की ऐसी बात नहीं दिख रही है, और मैं समझता हूं अगर आप स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो वो निकल के आता है 396। 396 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है 432 लेवल्स तक जा सकता है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मेंटेन करें। चलिए ठीक है, ओके परफेक्ट है। तो ये बात होगी सीमा जी के सवालों के ऊपर, माफ़ कीजिए सुनीता जी के सवालों के ऊपर। इन्होंने 3 स्टॉक्स पूछे थे। इसके अलावा एक चश्मा गैलेक्सी के नाम से हमारे दर्शक कह रहे हैं कि मीशो बाय कर रखे हैं सर 180 के प्राइस पर, और इनके पास विमता लैब है 549 पर। इन दोनों को ज़रा रिव्यू कर दीजिए एक बार। मीशो आईपीओ टाइम भी हम अच्छा ही मानते थे इसको, और अच्छा आईपीओ में मतलब नहीं परफॉर्मेंस देखने को मिला, बट उसके बाद अच्छा चला। कोई प्रॉब्लम वाली बात मुझे नहीं लग रही है। मैं समझता हूं एक बार 180 लेवल्स तक टेस्ट कर सकता है, उसके बाद वापस आपको एक रिवर्सल दिखाएगा 224। 176 का इसमें स्टॉप लॉस जरूर लगा के आपको रखना होगा। इतने अपमूव के बाद भी अगर ये 176 लेवल्स ब्रीच करता है तो हमें पेन पॉइंट देखने को मिल सकता है, अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज करें। विमटा लैब्स की हम बात करें, एक अच्छे अपमूव में है, जब तक आपको ये 456 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है। 524 और 524 के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 564 लेवल्स में दिखाने का दमखम रखता है। ओके ठीक है, परफेक्ट है। श्रवण सिंह जी कह रहे हैं, और लिस्ट बहुत तेज़ी से अपडेट हो रही, कह रहे हैं कि रचित सर 3 स्टॉक्स हैं, एक है यूनिपार्ट्स UNIPARTS, दूसरा ब्लैक बॉक्स, तीसरा है स्ट्राइड्स शासुन। इन पर शॉर्ट टर्म व्यू चाहिए। स्ट्राइड्स शासुन, 2 नाम जोड़े हैं, स्ट्राइड्स फार्मा होगा आई थिंक सर ये। देखिए पुराना नाम था इसका सर शासन फार्मा, फिर वो स्ट्राइड्स के साथ हो गया, फिर ये स्ट्राइड फार्मा, एज मच एज आई रिमेम्बर। ब्लैक बॉक्स तो सर जिस तरीके से चल रहा है, मतलब ये कंटिन्यूसली हमने टेक्निकल रेडार के ऊपर आए जा रहा है, बहुत ही उम्दा स्टॉक है। मैं कहूंगा आराम से पोजीशन रखें, और स्टॉप लॉस मगर बहुत जरूरी हो जाता है इतने अपमूव के बाद, जो कि निकल के आ रहा है 618। 618 के ऊपर मेंटेन करता है तो आपको आने वाले दिनों में 760 एंड 840 के लेवल्स दिखा सकता है। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करें। यूनिपार्ट्स भी आप देखें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसमें भी स्टॉप लॉस है 498 का। 498 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है फर्दर अपमूव आपको दिखा सकता है। 580 और 580 के ऊपर अपमूव करते हुए इसका मल्टी ईयर हाई है 688, उन लेवल्स तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। हाई बीटा काउंटर है, पोजीशंस अकॉर्डिंगली मैनेज करिएगा। स्ट्राइड फार्मा साइंस लिमिटेड जिस तरीके से पोजीशनड है, आपको 1002 रुपए के ऊपर जब तक मेंटेन करता हुआ दिख रहा है, फर्दर अपमूव आपको आता हुआ इसमें दिख सकता है। और इस अपमूव की हम बात करें तो कंफर्टेबली आपको ये 1140 और 1140 के ऊपर सस्टेन करता है तो 1198 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है।
ठीक है, ओके। सर, एक अमरेन चौहान जी का एक और सवाल आया, कहने कि एक तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट 128 रुपये पर है मेरे पास, दूसरा इनके पास यूनाइटेड स्पिरिट्स हैं सर 1325 1325 रुपये के प्राइस पर है। कह रहे हैं कि मैं इन दोनों को कब तक होल्ड करूं और क्या टारगेट इनमें देखने को मिल सकते हैं जहां जहां पे मैं एग्जिट ले लूं इनसे। देखिए, जेएसडब्ल्यू सीमेंट की हम बात कर लेते हैं, और पहले भी हमारी शायद इनसे बात हो चुकी है इसको लेके कि अभी फॉर द टाइम बीइंग आपको वेट तो करना पड़ेगा। दो अटेम्प्ट इसने जरूर लिए थे अपना 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए। ओनली पॉजिटिव साइन दैट आई कैन सी, एक तो सीमेंट है, दूसरी बात ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 128 अब अगर ब्रीच करता है दैट विल बी द थर्ड अटेम्प्ट, और थर्ड अटेम्प्ट में मैं समझता हूं आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो कि 136 और 136 के बाद 152, अगर आप इसको 1 से 2 क्वार्टर का टाइम देते हैं तो आपको ये लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस की जहां तक हम बात करें, स्टॉप लॉस जरूर बांध के रखिएगा 116 रुपए का। 116 के नीचे क्लोजिंग और बंद होता है तो आपका पेन पॉइंट बढ़ सकता है। इसके साथ साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स, सर देखें ये पूरा जो पिछला क्वार्टर गया है, अभी यूनाइटेड ब्रूअरीज के नंबर आए थे, वो भी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल नहीं थे। अब आपको इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्लियर केस अभी एग्जिट नहीं दिखता है। जिस तरीके से ये पोजीशन है, मैं समझता हूं 1224 का होगा स्टॉप लॉस। इसका क्लियर केस ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा जब ये 1336 लेवल्स के ऊपर जाएगा, उसके बाद 1400 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। चलिए रचित सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है सर, उनमें कोई डिस्क्लेमर? बिल्कुल सर, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, रुक रहा हूं प्रभु, रुक रहा हूं, नहीं जा रहा, रुक अरे रहा हूं। रुकिए, अरे रुकिए, ठहरिए जरा। कल कल साहब का जन्मदिन था, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि रोज के झाड़ू पोछे वाली ड्यूटी से कल छुट्टी मिली थी कि नहीं मिली थी? अरे प्रभु, कल आपने देखा ही था, पूरे दिन कहीं ना कहीं आपने ड्यूटी पे लगा रखा था। तो उसके बाद फ्री होते होते लेट हो गया था और घर पहुंचते पहुंचते 9 बज गए थे, तो कल झाड़ू पोछे की ड्यूटी से बिल्कुल आराम मिल गया था। तो तो आज हुआ सुबह क्या उठ ना, के किया है। तो आज हुआ क्या ना अंशुल सर, जैसे ही आए हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ प्रदीप जी थे, प्रदीप हल्दर जी, आते ही उनके ऊपर लव लश्कर लेकर चढ़ गए सर, सवार हो गए। 4 मई वाले नतीजे आपने ये कहा था, ऐसे हो गया, वहां पे बहुत पावर है, नहीं आप नहीं, मैं उठवा आपको लेंगे। वापस बोल रहा हूँ सर, आप मेरे आप साथ जब उन्होंने शो किया था ना, ही वेरी क्लियरली सेड कि मोदी की हवा है। अब मैं क्या यही करूं, कहा था, आपके साथ कुछ और बोल के चले यही गए मैंने तो। आपको पहले भी कहा, उन्होंने कहा था मोदी जी की हवा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही बता रही है कि दीदी अभी भी मजबूत हैं, वो अपनी सत्ता वापस ले आएंगी, लौट आएंगी वापस सत्ता में, ये आई उन्होंने वॉजंट कहा अवेयर ऑफ दिस डायलॉग। था। हाँ, ये कहा था उन्होंने। अब सर ये नहीं कह सर, रहे हैं, अंशुल सर ये कह रहे हैं कि आप अगर मजाक कुछ में कहेंगे तो आप हमें उठवा लेंगे वहां से, इतनी पावर है वहां पे आपके पास। मैंने तो मजाक में कहा था कि हल्दर जी जो है विधायकी लड़ रहे हैं। बाकी जिस हिसाब से उनने पाला बदला है कि दीदी की हवा, दीदी की हवा, और चुनाव जीतने के बाद भगवा से होली खेल के आए हैं, इनके तो पूरे लक्षण, इनको विधायकी लड़ लेना चाहिए। हाँ, बकायदा फोटोज शेयर करी उन्होंने भगवा रंग से होली खेलते हुए। नहीं, वो कहते हैं ट्रेंड इज माय फ्रेंड, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस कटा, उनका स्टॉप लॉस कटा, मैं मानता हूं इस बार बंगाल इलेक्शन में स्टॉप लॉस कटा, उन्होंने कबूल किया, इस चीज को माना उन्होंने, और बाद में भगवा रंग लगा के उन्होंने कहा कि मैं डबल लॉन्ग कर रहा हूं। अरे हमने तो आईआरबी के स्टॉप लॉस कटने से ये सीखा कि पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। हल्दर जी के स्टॉप लॉस से तो ये समझ में आया कि विधायकी लड़ लेना चाहिए। चलिए रचित सर, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं एक बार फिर से। सर आपका डिस्क्लेमर। सर, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, प्रमोटर, ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट यू हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज सर, फन डूइंग शो। जल्दी मिलते हैं, अंशुल भाई से तो मिलते ही रहते हैं आजकल, रोज सुबह इनके दर्शन हो ही जाते हैं, तो चलिए फिर जल्दी मिलते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड डे सर। अंशुल सर, पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। बाजार को लेकर सर पहले आप बताइए, रेंज क्या बन रही है, क्या व्यू बन रहा है? हाई लेवल्स पे बाजार टिक नहीं पाया आज ऊपर खुलने के बाद, क्या कोई रेजिस्टेंस है जो बाजार फेस कर रहा है? सर नहीं फर्क पड़ता ऊपर टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है। बार बार एक चीज से फर्क पड़ता है कि आप उस दीवार पे बार बार हथौड़ा मार रहे हैं तो इवेंचुअली वो टूटेगी। 24,300 350 की जो अपर एंड ऑफ द रेंज है,
ये इवेंचुअली टूटेगी, और जिस भी दिन टूटेगी आप एकदम फटाफट में पकड़ के चलो कि 24,601 जो कि स्विंग हाई है आपका 21 अप्रैल का, ये टेस्ट होते हुए दिखेगा। और आप मानो ना मानो, बाजार ऑल टाइम हाई जा रहा है। मैं प्योर ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। कल भी जब ये लो स्वीप हुआ था, सो आपके ही शो पे हम डिस्कस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी पे फोकस रखिए। 54,440 इसके लो के नीचे चल रहा है, और ये लो और वीकली चार्ट पे 54,356 ये लेवल नोट करके रखिए। यहाँ पे अगर छोटा सा भी बुलिश एविडेंस मिलता है तो मैं बाई करके चलूंगा। आप देखिए 54,400 के आसपास बुलिश एविडेंस पे आपने बाई किया होता है तो कल क्लोजिंग से आज ओपनिंग तक आपको 55,344 यानी 900 पॉइंट, 950 पॉइंट की अपमूव आपको फटाक से मिली है। तो इस बाजार में आपको दो ही काम करना है। अगर ब्रेकआउट आ रहा है, आप 100 क्वांटिटी यूजुअली ट्रेड करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, तो आपको ब्रेकआउट पे 100 ही लेना है। लेकिन अगर बेयर ट्रैप बन रहा है मार्केट में तो आप 150 या 200 क्वांटिटी प्ले कीजिए, जिसको हम कहते हैं एज, क्योंकि ब्रेकआउट आपको धीरे धीरे करके ऊपर ले जाएगा। बेयर ट्रैप आपको ट्रैप वाले भी निकलेंगे और बुलिश ब्रेकआउट वाले भी बाई करेंगे, तो आपको डबल बाइंग देखने के लिए मिलेगी और तेजी से आप ऊपर जाएंगे। तो मेरे को जैसी जहां भी बुलिश एविडेंस आज भी दिखेगा मैं बाई करके चलूंगा। 15 मिनट के चार्ट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज और गैप फिलिंग 54,886 पे होती है। अगर वहां बुलिश एविडेंस दिखा तो फिर मैं डे हाई के लिए बाई करके चलूंगा। नहीं दिखा तो शांति से बैठ जाऊंगा। कोई डॉक्टर ने पर्ची पर लिख के थोड़ी दिया है कि मेरे को रोज ट्रेड ही करना है। मेरे मतलब लूज बॉल आएगी मैं छक्का मार दूंगा, नहीं तो मैं डिफेंसिव प्ले करके घर चला जाऊंगा। तो मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बेरिश नहीं हूँ, मैं अपसाइड ही देख रहा हूँ। अगर डाउनसाइड आती है मैं खाली बैठे रहूंगा। इंडिविजुअल मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छे मोमेंटम बन रहे हैं, मैं वहां प्ले कर लूंगा।